जहां पर भक्त की लाज जाती है वहां पर गोविंद आते ही। साड़ी का इतना ढेर लग गया, दुशासन साड़ी को खींच रहा है। दुर्योधन बोला तेरे हाथों में बल नहीं है, तुझे हमने खिलाया पिलाया किस लिए खिलाया, तेरे हाथों का बल कहां चला गया, क्यों नहीं साड़ी उतार रहा है। अब दुशासन साड़ी खींच रहा है लेकिन साड़ी की देख रहा ढेर लग गए। बेहोश होकर के अंत में जब जमीन पर गिर गया, साड़ी का कोई किनारा नहीं गिरा। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को अलग कर दिया है, दुशासन भी चला गया है। मैया पांचाली भीष्म पितामह के पास जाकर के रोती रही। उसी दिन से भीम ने ये संकल्प लिया कि पांचाली, ये तेरे जो खुले हुए केस नजर आ रहे हैं, जो दुशासन ने पकड़ करके खींच करके लाया है, ये तेरे केस, जब हम इस दुर्योधन का लहू निकालेंगे, इस जंगा का, इस लहू को हम पिएंगे, उसी लहू में भी तेरे केस ही भिगाएगा। उसी दिन द्रौपदी ने ये भी संकल्प लिया कि दुर्योधन के खून से हम उसी दिन अपने केस बांधेंगे जिस दिन ये सभा में, ये युद्ध में इसकी जंघा का जब खून निकलेगा। वही बैर बढ़ता हुआ चला गया। 18 दिन में 18 अक्षौड़ी सेना मारी गई। पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा लेकर के चला गया। इधर भगवान कन्हैया अर्जुन को काफी दूर तक ले गए। रथ जब वापस करके लेके आए हैं तो देखा शिविर में बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। अर्जुन बोले कन्हैया, आज शिविर में ये सन्नाटा क्यों है? पास में गए हैं तो देखा मैया पांचाली जहां पर पांचों पुत्रों के धड़ पड़े हुए सर नहीं है। अर्जुन बोले गोविंद, ये किसका साहस है? कौरवों में ऐसा कोई बहादुर नहीं है जो आज तक जीवित हो, फिर भी हमारे पुत्रों को मारने वाला कौन है? कन्हैया बोले ज्यादा दूर नहीं निकला है, अपना गांडी उठाइए और रथ को वापस कीजिए। ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र जिसका नाम अश्वत्थामा है, इसी ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। भगवान कन्हैया ने रथ वापस किया है और रथ वापस करने के बाद रथ लौटा दिया है। दौड़ाते दौड़ाते जहां पहुंच गए जहां पर अश्वत्थामा भागता हुआ जा रहा था। अर्जुन बोले ठहर जा, कहां भाग रहा है? तेरे हाथों में कितना बल है, हम भी तो देखें। सुदर्शन चक्र छोड़ दिया गोविंद ने और सुदर्शन चक्र में उसे बांध लिया और बांध करके कन्हैया से बोले यही है तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला चोर, अब इसे क्या सजा दोगी? ये तुम्हारे सामने है। कन्हैया बोले हैं इसे सजा हम नहीं देंगे, इसे सजा तो द्रौपदी ही देगी, क्योंकि द्रौपदी के पांचों पुत्रों को इसने मारा है। रथ के पीछे बांध लिया और रथ के पीछे बांध करके वहीं पर ले आए जहां पर शिविर लगा हुआ था। द्रौपदी के सामने डाल दिया। द्रौपदी, यही है वो दुष्ट, यही वो चोर है, इसने तुम्हारे बालकों को मारा है। अब ये बताओ, मैं तुम्हारे सामने इसलिए लेके आया हूं, इसे हम कौन सी मौत दें? फांसी लगा दो, तलवार से इसका सर अलग कर दो, या इसकी दोनों आंखें निकाल लो? तुम बताओ द्रौपदी। लेकिन भैया उस समय जो द्रौपदी ने फैसला किया है वो तो हम और आपको इस शरीर में धारण करने के योग्य है। आज हमने देखा है अगर किसी माता का कोई पुत्र अगर मार देना और रो करके पहुंच जाए मम्मी हमें उसने मारा है, तो सीधा जवाब यही आएगा ले लगा जो ईंट ले जाता है, दे थप्पड़ मारा जो ईंट तू जाएगी दिए। महाराज ईंट ना जो गोला